हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे कि बिहार पुलिस का 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका एक्सपेक्टेड कटअप कितना रह सकता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बिहार पुलिस का 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम 7 तारीख और 11 तारीख को हो चुका है और 2 शिफ्ट का बचा हुआ है 18 तारीख और 25 तारीख वाला। तो आज जो 2 शिफ्ट हुआ है आज तक में, उसका एनालिसिस करते हुए आज हम देखेंगे कि बिहार पुलिस में टोटल जो है इस बार कितना कटअप जा सकता है एक्सपेक्टेड। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कि पिछले साल कितना रहा, इन डिटेल में जानेंगे कि पिछले साल कितना रहा कटअप, इस बार क्या लेवल था, पिछले बार का क्या लेवल था, और पिछले साल जो जैसे कि पेपर लीक सब हुआ था उस अनुसार से और इस बार पूरा अच्छा से एग्ज़ाम हो रहा है, वो सब देखते हुए लगाएंगे अंदाज़ा कि इस बार कितना कटअप जा सकता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले बार जो है 2021 में जो वैकेंसी आया था, पिछले बार जो 2021 में वैकेंसी आया था उस अनुसार से कि कितना क्या रहा था, उस टाइम के एग्ज़ाम का सिनेरियो कितना गया था, उस टाइम कटअप, वो सब देखने के बाद ही हम इस बार का अच्छा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कितना कटअप जा सकता है। तो चलिए देखते हैं पिछले बार का कितना कटअप गया था। तो किसी भी एग्ज़ाम का कटअप उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना पोस्ट का भर्ती हुआ है, कितना वैकेंसी था। यदि ज़्यादा वैकेंसी रहेगा तो स्वाभाविक है उसका कटअप कम जाएगा, और कम वैकेंसी रहेगा तो ज़्यादा कटअप जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारे भरते हैं फॉर्म। तो पिछले बार देखा जाए तो 8,415 वैकेंसी था। 2021 में जो वैकेंसी आया था उसमें टोटल पोस्ट था 8,415, और उस टाइम का कटअप कितना गया था तो 80 से 83 के बीच कटअप गया था। अनरिजर्व कैटेगरी का जो है 80 से 83 कटअप चल गया था। और इतना ज़्यादा कटअप क्यों गया था सबको पता है कि इस टाइम पे क्या हुआ था। तो इस टाइम पेपर लीक का मामला सामने आया था, पेपर लीक हुआ था और इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया था। पेपर लीक हुआ और उस अनुसार से ही रिजल्ट दे दिया गया था। तो पेपर लीक हुआ जिस कारण से इसका जो है 80 से 83 चला गया था कटअप, और जबकि एग्ज़ाम था 12th लेवल पे। कितना लेवल पे? 12th लेवल का एग्ज़ाम था, फिर भी इतना ज़्यादा कटअप गया है। तो स्वाभाविक है कि पेपर लीक हुआ था, इस कारण से इसका कटअप इतना गया था। लेकिन इस बार का सिनेरियो देखें तो इस बार यदि हम देखें तो टोटल वैकेंसी लगभग 23,000 के आसपास है, 23,000 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो पिछले बार कितना था? तो पिछले बार 8,000 था, 8,000 के आसपास था, लेकिन इस बार कितना है? 23,000, लगभग 3 गुना के आसपास है। लगभग पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी दिया गया है। और साथ ही में यदि देखा जाए अभी एग्ज़ाम के टाइम में प्रेजेंटेशन कितना है बच्चों का, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग कितने लगभग जो है 19 लाख के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। 19 लाख, जिसमें कि उपस्थिति देखा जाए, उपस्थिति यदि देखें तो लगभग 70%, 70 to 75% ही प्रेजेंटेशन रहता है। स्टूडेंट कितने प्रेजेंट होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। खास करके गर्ल्स जो है बहुत कम प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देकर किसी और डिस्ट्रिक्ट में दिया है। तो गर्ल्स का प्रेजेंटेशन तो बहुत कम है और बॉयज़ का भी बहुत कम है। लगभग 70 to 75% स्टूडेंट ही अभी प्रेजेंट हो रहे हैं। तो लगभग देखा जाए तो एग्ज़ाम 19 लाख स्टूडेंट में जो है एग्ज़ाम लगभग वही, यानी कि 10 से 12 लाख ही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे पाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन भी बहुत कम नहीं तो जितना होता है लगभग सब एग्ज़ाम में उतना ही है। और वैकेंसी आपको पता ही है 23,000 है। 23,000 यदि वैकेंसी है तो उसका 5 गुना स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 23,000 वैकेंसी है तो उसका 5 गुना स्टूडेंट फिजिकल के लिए जाएगा। तो लगभग 1 लाख स्टूडेंट को, मान लीजिए कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट को जो है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए जब 1 लाख स्टूडेंट को बुलाया जाएगा तो उस अनुसार से हम देखेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा स्टूडेंट का। आप देख रहे हैं कि फिजिकल के लिए 1 लाख स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो स्वाभाविक है पिछले बार फिजिकल के लिए कितना आदमी को बुलाया गया? 8,000 वैकेंसी है तो लगभग 40,000 विद्यार्थी को बुलाया गया होगा फिजिकल के लिए। लेकिन इस बार जो है 1 लाख विद्यार्थी को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो उस अनुसार से कट ऑफ भी वेरी करेगा। और देखिए क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो इस बार जानते हैं कि 10th लेवल का क्वेश्चन था। 10th लेवल का बहुत इजी सब क्वेश्चन पूछा गया था। 45 से 50 क्वेश्चन ऐसा था जो कि लगभग सब बनाए होंगे, सब सॉल्व किए होंगे। 40 नंबर तो लगभग सब ला लेंगे, ऐसा इजी क्वेश्चन था। 40 नंबर कोई नहीं काटेगा, सब आएगा, सब ला लेगा।
तो उस अनुसार देखेंगे क्वेश्चन का लेवल 10th लेवल था, तो उस अनुसार से हम कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट भी लगभग 75% के आसपास प्रेजेंट है। उसका क्वेश्चन का लेवल 10th का लेवल है। ये सब सिनेरियो देखते हुए हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगाने वाले हैं। और आप जानते हैं कि पेपर लीक, इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक का मामला कहीं से भी सामने नहीं आ रहा है, यानी कि CSBC बार बहुत अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है, बहुत अच्छा तरीक़ा से एग्ज़ाम लिया गया है, पूरा टाइट एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं से पेपर लीक का मामला सामने नहीं आ रहा है। तो पिछले बार की तुलना में इस बार स्वाभाविक है कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो जो वाजिब कट ऑफ होगा वही कट ऑफ यानी कि जाएगा, जितना बच्चा बनाया होगा वही। तो ये सब देखते हुए, इन सब सिनेरियो को देखते हुए प्रेजेंटेशन, टोटल वैकेंसी, क्वेश्चन का लेवल और पेपर लीक मामला, ये सब हम आपको बताएं। इस अनुसार से यदि हम देखें तो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाज़ा अब हम लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाज़ा अब हम लगा सकते हैं। पिछले बार 2021 में 84 मान लीजिए कट ऑफ गया था, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद वैकेंसी भी कम था, फिर भी यानी कि इतना ज़्यादा कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार देखा जाए, इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, वैकेंसी भी क्या है, इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 1 लाख स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिर पेपर लीक भी नहीं हुआ है, पेपर लीक भी नहीं हुआ है। और 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो लगभग ऐसे देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट हैं प्रेजेंटेशन के अनुसार से, तो 40 से 45 क्वेश्चन जो है सभी टच किए होंगे, सभी बनाए होंगे, जिसमें कि 40 मार्क्स तो लगभग सबका आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है 40 मार्क्स सब ला लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन यहाँ से 40 नंबर के बाद से असली बात छिड़ता है, जहाँ पे आप सबका कंपटीशन होगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो 40 नंबर जो है इजीली ला सकता है कोई, लेकिन 40 के बाद जो है मार्क्स लाने के लिए जो पढ़ा होगा स्टूडेंट वही ला सकता है, यानी कि उसका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही था क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन ही ईजी था बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद मॉडरेट टू हार्ड नहीं है, 40 क्वेश्चन ही ईजी था, उसके बाद से क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू हार्ड था, घुमावदार क्वेश्चन था। उस अनुसार से यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाएं तो मेरे ख्याल से सब चीज़ देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का 65 to 67 इतना ही जा सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी का हम बोल रहे हैं 65 to 67 कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 70 तक जा सकता है, 70 टच नहीं करेगा, 70 से ऊपर कोई चांस नहीं कट ऑफ जाने का, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल था। और उसमें से वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा, 1 लाख स्टूडेंट को उसको फिजिकल के लिए बुलाना है, और ज़्यादा कट ऑफ लेगा, ज़्यादा कट ऑफ कैसे ला लेगा उतना बच्चा? 1 लाख स्टूडेंट समझ सकते हैं कितना होता है। तो उस अनुसार से देखा जाए तो 70% कट ऑफ, 70% जो है नंबर काफ़ी है। तो इस अनुसार से हम देख सकते हैं कि इस बार बिहार पुलिस का कितना कट ऑफ जाएगा। तो आपका यदि 70 के आसपास मार्क्स आ रहा है, या 65 भी है ना, 65 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी का, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। उस अनुसार से यदि OBC ST SC का देखें तो वही, यदि 65 यदि अनरिजर्व कैटेगरी का गया, 65 यदि अनरिजर्व का गया, उस अनुसार से उसमें 5 नंबर कम कर लीजिए OBC के लिए तो 60 नंबर जाएगा, उसमें 5 नंबर कम कर लीजिए तो ST SC के लिए तो वही 55 नंबर जाएगा। यही 55 नंबर गर्ल्स के लिए भी लगभग सेम, गर्ल्स के लिए भी 55 नंबर ही रहेगा। तो जिसका भी 65 OBC है तो 60, या गर्ल्स है ST SC है तो 55 नंबर के आसपास बन रहा है, तो वो अपना फिजिकल का तैयारी में लग जाएं। इधर उधर ज़्यादा नहीं देखे यूट्यूब के कौन कितना बता रहा है, 75 बता रहा है, 80 बता रहा है, 83 बता रहा है। सब क्वेश्चन ईजी नहीं था, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का कोई संभावना नहीं है। आप सब फिजिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए, और बस इतना ही। धन्यवाद।